जो है कानून बनाने की मांग उठ रही है। आपने देखा होगा कि दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसानों ने 2 साल तक धरना दिया, उसके बाद भी धरना हुआ एमएसपी को लेकर के। और अब जयपुर में शहीद स्मारक पर किसान जो है महापंचायत कर रहे हैं और यहाँ पर भी एमएसपी का मामला है। एमएसपी के लिए कानून बनाने की मांग उठ रही है। हमारे साथ मौजूद है किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जी जाट। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ अब शहीद स्मारक पर आप धरने पर बैठे हैं, जिस तरीके से मांग जो है वो लंबी मांग है, लगातार उठ रही, किसानों की और भी मांग है जिसको लेकर के आप लगातार आवाज उठा रहे हैं। विनीत जी, हमने 6 अक्टूबर 2025 को घोषित की थी अन्नदाता हुंकार रैली। उसके पहले 2 अक्टूबर से ही सरकार की ओर से शुरू हो गई बातचीत के लिए पेशकश। उसके क्रम में 3 तारीख को बातचीत हुई और उसमें वो सकारात्मक रही। उस बातचीत को आगे पहुंचाने के लिए और उस सारे मामलों का समाधान के लिए सरकार ने आश्वस्त किया था, तब हमने वो रैली स्थगित कर दी। लेकिन उसके बाद में गति बहुत धीमी है चलने की सरकार की। आज हमने ये सांकेतिक धरना रखा है और ये हमने तय किया था 26 अक्टूबर को प्रदेश कार्य समिति में। उसके अकॉर्डिंगली आज हमने ये सांकेतिक धरना आयोजित किया। सभी जिला मुख्यालयों पर भी है। आज यहाँ तो जो प्रदेश पदाधिकारी है उनको बुलाया है, तो वो आए हैं और आज यहाँ धरने पर है। मांग हमारी है एमएसपी सहित, ये तो प्रमुख है ही, ये तो निर्णायक लड़ाई है इसकी तो। लेकिन खेत को पानी, फसल को दाम, युवाओं को काम, ये हमने 3 इसको खंडों में बांटा है। और इन खंडों में हमने ये भी कहा है कि ये जो भूमि है किसानी की, वो बचनी चाहिए। अभी तो सरकार ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे 9 बना रही है, जमीनों को अधिग्रहण करने की सोच रही है। अरे अभी तो पहले जो अधिग्रहण की उनका तुमने हिसाब अब तक नहीं किया। चाहे बीसलपुर के लोग हों, चाहे ईसरदा के लोग हों, उनको आप सेटल नहीं कर सके। तो आप सेटल किसी को करते नहीं हो और नई से नई जमीनें अधिग्रहण की सोचते जाते हो, इसलिए किसान दुखी है। इसी को लेकर आज हम सांकेतिक धरना रखा है और आगे के लिए आज हम ज्ञापन देने वाले हैं। 30 दिसंबर ये होगी दोबारा जो हमने स्थगित की थी अन्नदाता हुंकार रैली, वो, और उसमें हर गांव से एक किसान होगा पूरे राजस्थान से औसत। उसी को लेकर हमने कैलकुलेट की संख्या 50,000 लोग आएंगे 30 दिसंबर को जयपुर में। पहले भी लोग तैयार हो गए थे, पहले वो स्थगित किया। अभी सरकार की जो स्थिति है वो सरकार है भी कि नहीं है, कभी कभी तो ये भी संदेह होता है। इसलिए किसान ज्यादा दुखी हैं। और अभी जो अतिवृष्टि हुई उसके कारण जो फसलें खराब हुई, सरकार कह तो रही है कि हम 50 लाख लोगों को अनुदान देंगे, कृषि अनुदान देंगे। अरे भाई, तुमने तो गांव ही घोषित नहीं किए अभाव ग्रस्त, दोगे कहां से आप? तो आपने गांव में भी, जैसे उदाहरण के लिए बताऊं आपको, जयपुर में 317 गांव घोषित किए इन्होंने। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, आप दोगे कहां से? तो आप सही आकलन ही नहीं कर रहे और सही आकलन किए बिना देने की घोषणा कर रहे हो। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के समान है। तो सरकार को चाहिए कि इस बार तो कमोवेश सभी फसलों का खराबा पूरे राजस्थान में है गांव स्तर पर, तो उसको जिनका खराब हुआ है उनको देव तो सही, वो नहीं दे रहे। इस कारण से सरकार की ढिलाई ये किसानों के विरोध में जाती है। इसी ढंग से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रीमियम तो सरकार ने ले लिया किसानों से, काट लिया बिना पूछे ही, क्लेम देने की कोई स्थिति नहीं है। जो इनकी क्रॉप कटिंग है उसके हम कह रहे हैं कि क्रॉप कटिंग सार्वजनिक करो भाई, कहाँ की है, कितना खराबा मानते हो। और उस क्रॉप कटिंग को, खसरा गिरदावरी को और कृषि विभाग के आकलन को, तीनों को मिलान तो करो, कैसी स्थिति है। तो तुम्हारे सरकार के आंकड़ों का मिलान कर लो, तब भी हम कहेंगे चलो तुम ठीक काम कर रहे हो।
लेकिन अभी तो सरकार के लिए किसान प्राथमिकता का विषय नहीं है, इसलिए किसानों को कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए बाध्य होना पड़ता है। वही बाध्यता किसानों को यहाँ तक लेके आई है। वरना ये तो फसल बुवाई का समय है, अभी गेहूं की बुवाई चल रही है, लोग खेतों पर रहते। अब चाहे जोधपुर से हो, चाहे अलवर से हो, चाहे सीकर से हो, जयपुर से हो, अलवर से हो, है ना, बारा से हो, कई जिले के कार्यकर्ता आज उपस्थित है। सवाई माधोपुर की है, जहाँ अमरूद जो 3 जिलों में होता है, पिछले वर्ष लगभग 2 लाख टन, इस बार रह गया 1.5 लाख टन, खराब हो गया। सरकार सोती रहती है, कहने का तो सरकार कहती है हम किसानों के लिए समर्पित है, किसान हमारे लिए प्रथम है, तो उनके भाषण और उनका धरातल की कार्रवाई दोनों में जमीन आसमान जैसा अंतर है। तो हम चाहेंगे कि सरकार और कुछ करे तो करे, झूठ बोलना छोड़ दे। जिस तरीके से दावे तो किए जा रहे थे सर कि हम 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, उसके बाद भी लगातार जब भी चुनाव आते हैं, कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टियों के द्वारा किसानों के लिए अच्छे काम करने के वादे किए जाते हैं। हम किसानों का लोन माफ कर देंगे, किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता नहीं है। इसलिए सरकारें स्वतंत्रता के बाद से ही किसान को कहती है ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कहती तो ऐसी अच्छी बात है, मतलब कहने में कोई कसर नहीं छोड़ते वो। एमएसपी की लगातार उन्होंने कही है 1968 से अब तक कि हमारा गारंटेड मूल्य है, अब तक तो मिला नहीं वो। इस बार जो थोड़ी बहुत फसल हुई है उसकी भी खरीद नहीं है। कि सरकार की कथनी और करनी यह है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, उसी भांति है। इसलिए सरकार जानती है, सब समझती है, लेकिन जानते समझते हुए भी किसानों के लिए कुछ करना नहीं चाहती। यही दर्द है किसानों का, यही पीड़ा है। तो अब अपने जो किसान हुकार रैली होने वाली है दिसंबर में, उसकी क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके से आयोजन होने वाला है? आज हम सारी उसकी रणनीति तैयार करेंगे। आज हमारी प्रदेश कार्य समिति है, हर जिला मुख्यालयों पर हमने कहा है चाहे ज्ञापन दो, धरना दो, प्रदर्शन करो, हर जिला मुख्यालय पर होना चाहिए। आज सभी जिला मुख्यालयों पर यह कार्यक्रम चल रहे हैं। तो पूरे राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पर किसान इसी तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आश्वासन, हर बार आश्वासन ही मिलता है कि आपका काम हो जाएगी, मांगे मान ली जाएगी, लेकिन मांगे मान नहीं जाती। पहले आश्वासन मिला था, उसके बाद किसान हुकार रैली रद्द कर दी, स्थगित कर दी थी, लेकिन अब किसानों ने तय किया है कि सरकार किसानों की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसानों का दर्द, किसानों की परेशानियां सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार वादे करके भूल जाती है। जब चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम किसानों के लिए लोन माफ कर देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसानों के लिए न जाने क्या क्या कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद किसान इसी तरीके से सरकार की तरफ ताकता रह जाता है, देखता रह जाता है, लेकिन हाथ में आता कुछ नहीं है। वही महंगाई, महंगी खादें, महंगा बीज, और जब फसलें खराब हो जाती हैं तो क्लेम तो ले लिया जाता है, लेकिन मुआवजा नहीं मिलता है, या तो कंपनियां घोटाला कर जाती हैं और सरकार उसी को भूल जाती है। हाल में देखे गए हैं कि किस तरीके से किसानों का जो मुआवजा है वो नहीं मिला, लेकिन कंपनियों के खातों में करोड़ों चले गए। तो इसीलिए किसान लगातार, राजस्थान का किसान हो चाहे देश का किसान हो, इसी तरीके से सरकारों की तरफ ताकता रह रहा है, देखता रह रहा है, लेकिन आखिर किसानों को मिलता कुछ नहीं है। तो इसी को लेकर के अब रामपाल जी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हमने जाना कि किस तरीके से किसान महापंचायत जो है वो आगे उनकी रणनीति रहने वाली है। दिसंबर में जो है वो किसान हुकार रैली होने वाली है, सरकार को जगाने का काम होगा, पहले भी लगातार होता आ रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि सरकार कब आखिर किसानों की आवाज सुनती है, किसानों का दर्द, किसानों की परेशानियां सुनती है। राजस्थान में पानी की कमी है और जो खेत जो है वो सूखे पड़े हैं, पूरा बंजर पड़ा है, और इसके लिए किसानों के खेतों तक अगर पानी पहुंच जाए तो पूरा राजस्थान जो है वो ये कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान के किसानों का सही तरीके से काम हो जाएगा। और उनके जिस तरीके से 70% कहा जाता है कि आबादी जो है वो कृषि पर डिपेंडेड है, लेकिन जब किसानों के साथ ही इस तरीके का व्यवहार होगा, किसानों की आवाज ही नहीं सुनी जाएगी, तो आखिर कौन किसानों की आवाज सुनेगी, किस तरीके से किसानों की आय दोगुनी होगी, किस तरीके से किसानों का भला होगा। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर किसानों की आवाज सरकार सुनती है या फिर इसी तरीके से लगातार महापंचायत और आंदोलन करने पड़ेंगे, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। किसान लड़ेगा या खेत में खेती करेगा, देश का पेट भरेगा, या यूं ही धरने प्रदर्शन करके आंदोलन करेगा, ये सवाल सबके जहन में जिंदा है। लेकिन देखना होगा कि आखिर सरकारें कब तक आवाज सुनती है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार दावा करती है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन कब तक करेंगे, क्या कुछ करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।